आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का नेक्स्ट चैप्टर रोड ड्रेनेज। तो रोड ड्रेनेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें रोड ड्रेनेज सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ती है जब भी हम अगर हिल रोड्स की बात करें या अदर रोड्स जितने भी हमारे रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कितने भी टाइप्स के हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें रोड ड्रेनेज सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है जी, तो उसको हम वन बाय वन देखेंगे। क्रॉस ड्रेनेज क्या है, साइड ड्रेन्स क्या होती हैं, इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स क्या होती हैं और इनकी नेसेसिटी क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए रोड ड्रेनेज के बारे में। क्या होता है रोड ड्रेनेज? रोड ड्रेनेज, तो रोड ड्रेनेज एक सिस्टमैटिक, और हम जब एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे जो रोड सरफेस पे रेन वाटर रहता है या अदर सोर्स वाटर का होता है, उसको रिमूव करने के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? रोड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी एक टर्म है रोड ड्रेनेज। क्या है? द सिस्टमेटिक and convenient systematic and convenient systematic and convenient interception and removal of surface water, removal of surface water and subsoil water from the road pavement, subsoil water from the road pavements are termed as road drainage system। ठीक है जी, तो रोड ड्रेनेज सिस्टम क्या है? रोड ड्रेनेज is termed as रोड ड्रेनेज और हाईवे ड्रेनेज। ठीक है जी, और हाईवे ड्रेनेज। तो ये जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है, रोड ड्रेनेज या हाईवे ड्रेनेज होता है, तो ये दो तरीके से अगर हम बात करें, सरफेस ड्रेनेज होती है और एक सब सरफेस ड्रेनेज होती है। ठीक है जी, और ये सब सरफेस और सरफेस ड्रेनेज में क्या फर्क है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस ड्रेनेज के बारे में। सरफेस ड्रेनेज, जब हम बात करेंगे सरफेस ड्रेनेज तो क्या है? तो हमारा रोड पेवमेंट्स पे रेन वाटर है या अदर सोर्स से जो वाटर आ रहा है उसको हम सरफेस से क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? मूव करवा रहे हैं किसी अदर साइड से, जो साइड से ड्रेन्स रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। ठीक है जी, तो समझते क्या है? द रिमूवल ऑफ रेन वाटर, द रिमूवल ऑफ रेन वाटर from the removal of rainwater from other source, the removal of rainwater and water from other source, rainwater and water from other sources from the surface of road, and side drains, side ground is and side ground is termed as surface drainage। ठीक है जी, तो रिमूवल ऑफ रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम other source
सरफेस ऑफ रोड एंड साइड ड्रेनेज ग्राउंड। तो साइड ड्रेनेज ग्राउंड होता है जब हमारा जो रोड पेवमेंट सरफेस है उससे जब हमारा वाटर रेन वाटर होगा या अदर सोर्स से कोई वाटर आएगा उसको क्या करना है, रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सरफेस ड्रेनेज। और सेकंड क्या रहता है, सब सरफेस ड्रेनेज। तो सब सरफेस ड्रेनेज क्या रहेगा, तो हम जो टर्म आती है सब सरफेस ड्रेनेज की, ये कब हम बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज हो रहा है या सरफेस ड्रेनेज हो रहा है, ठीक है जी। तो क्या रहेगा, वेयर द रिमूवल ऑफ सब सोइल वाटर, द रिमूवल ऑफ सब soil सब soil water from the road subgrade, water from the road subgrade, from the road subgrade is termed as subsurface ड्रेनेज, सबसरफेस ड्रेनेज, ठीक है जी। तो सबसरफेस ड्रेनेज क्या रहेगा, जो हम ग्राउंड जो हमारा सब सोइल वाटर रहेगा, हम रोड्स हमारी सब ग्रेड से हम रिमूव करते हैं सब सोइल वाटर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सबसरफेस ड्रेनेज। तो इससे आगे अगर हम बात करें क्या नेसेसिटी रहेगी अगर हम क्लोज ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जहां बात करते हैं रोड ड्रेनेज सिस्टम की, तो ये क्यों प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे जो कारण है वाटर की वजह से जो हमारा रोड का लाइफ स्पैन है वो डिक्रीज हो जाता है, और बहुत सारे रट्स आएंगी या पोर्ट होल्स क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू द वाटर, ठीक है जी, परकुलेट होने की वजह से। तो इसीलिए जो हमारा रोड ड्रेनेज सिस्टम है वो होना चाहिए, बहुत जरूरी रहेगा हाईवे के केस में। इसको समझते हैं पॉइंट वाइज, तो कौन कौन से पॉइंट है जो रोड ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे और हमें रोड ड्रेनेज सिस्टम क्यों जरूरी है, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज सिस्टम, रोड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। रोड ड्रेनेज सिस्टम क्यों जरूरी है, ओके, ड्यू टू इनएडिक्वेट ड्रेनेज। तो अगर अच्छी तरह से हम प्रॉपरली वे से ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाते हैं रोड पे, तो होगा क्या, जो हमारा रोड सरफेस पे वाटर जमा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो फॉर्मेशन होगी रट्स की या पोर्ट होल्स की, तो इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक मूवमेंट है उस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। तो बहुत सारे कारण रहते हैं, हम जब रोड ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड करना चाहते हैं और प्रोवाइड करते हैं हमारे हाईवे पे, क्या है, ड्यू टू इनएडिक्वेट ड्रेनेज, ड्यू टू इनएडिक्वेट ड्रेनेज the road, water will remains on the road surface, water will remains on the road surface, resulting formation of ruts, potholes and in soft surface due to movement of traffic, ठीक है। तो हमारे जो इनएडिक्वेट ड्रेनेज की वजह से क्या होगा, जो हमारा रोड सरफेस है या रोड पेवमेंट है उस पे जो पानी है वो जमा हो जाएगा, उससे क्या होगा, पोर्ट होल्स क्रिएट हो सकते हैं। जब हम ट्रैफिक मूव करेगा रोड पे तो पोर्ट होल्स होंगे, रट्स आ सकती हैं, श्रिंकेज हो सकती है, बहुत सारे जो इफेक्ट्स आ सकते हैं रोड पे। तो हमारा जो रोड है उसका लाइफ स्पैन डिक्रीज होगा।
ठीक है जी। तो इसलिए हमारे जो रोड ड्रेनेज सिस्टम है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, हाईवे या हिल रोड्स की बात करें या अदर रोड्स हैं उनके लिए। ओके, अगर हम बात करें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे जो रोड ड्रेनेज सिस्टम को क्या करते हैं बनाने के लिए। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज सरफेस वाटर विल, ड्यू टू इम्प्रॉपर drainage surface water will percolate down into the subsoil and results in the instability of the soil subgrade, instability in the subgrade। ठीक है जी। तो अगर इम्प्रॉपर हमने क्या किया, ड्रेनेज नहीं प्रोवाइड किए, जो इम्प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं तो सरफेस वाटर क्या होगा, परकुलेट कर जाएगा हमारे रोड पेवमेंट्स में। उससे क्या होगा, सब सॉइल जो रहेगी हमारे रोड पेवमेंट्स की वो क्या करेगी, इंस्टेबिलिटी सबग्रेड की जो स्टेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगी, वो इंस्टेबल रहेगा हमारा जो सबग्रेड है। तो इससे डैमेज होने के बहुत सारे जो रोड पे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं और जो हमारा रोड है खराब हो सकता है। ठीक है जी। इसलिए जो वाटर रोड ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और रोड पेवमेंट्स या हाईवे। इंक्रीज्ड सॉफ्टनेस ऑफ सबग्रेड ड्यू टू हायर मॉइस्चर कंटेंट, increased softness due to higher moisture content, decreases strength and lower bearing capacity of the subgrade soil, ठीक है जी। तो क्यों जरूरी है रोड ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेंथ है सबग्रेड सॉइल की वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, उसकी जो बीरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे कंप्रेशंस वगैरह आ सकती हैं, क्योंकि पोर्ट होल या हीविंग आती है, जो प्रोस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है रोड जो हमारी सब ग्रेड्स हैं या सब सोइल है वहां पे परकुलेट कर जाएगा, तो टेम्परेचर वेरिएशन भी वहां पे इफेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो ये हमारे बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रोड ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं फॉर द इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ रोड्स। ओके, अगर हम बात करें इन कोल्ड क्लाइमेट रीजन वेयर टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, in cold climatic regions where the temperature falls below the freezing point, poor drainage may leads to poor drainage may leads to frost action and damage the road structure।
ठीक है जी। तो क्या रहेगा, जो अगर हमारे रोड ड्रेनेज सिस्टम पर अगर ड्रेनेज सिस्टम हमने बना रखी, तो उससे क्या होगा, अगर जहाँ पे कोल्डर रीजन है, ज्यादा अगर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे अगर हमारा टेम्परेचर रहता है जिस एरियाज में, वहां पे फ्रोस्ट एक्शन आ सकती है। तो फ्रोस्ट एक्शन की वजह से हमारा जो रोड है उसमें हीविंग आएगी, तो हीविंग की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसको जो उसकी सेफ्टी है वो नहीं रहेगी, ठीक है जी। अनसेफ हो जाएगा हमारा रोड, जो हमारा अगर इस तरह के एरियाज में है, ठीक है जी। फ्रोस्ट एक्शन की वजह से हमारा जो रोड स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डैमेज हो सकता है, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे कारण रहते हैं ताकि जो हमारा रोड ड्रेनेज सिस्टम है को प्रॉपरली वे से और सफिशिएंटली हम क्या करें, उसको डिजाइन करें और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है और मेंटेनेंस है टाइम टू टाइम हम क्या करें, करते रहें, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे कारण रहते हैं हमें जो रोड ड्रेनेज सिस्टम है प्रोवाइड करने के लिए। ओके, अगर हम बात करें रोड ड्रेनेज सिस्टम में उसके बाद अगर पॉइंट्स तो देखिए, हमारा जो और बहुत सारे कारक रहते हैं जब हम रोड ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड करना चाहेंगे हाईवेज के लिए, ठीक है जी। द सीमेंट कंक्रीट रोड में फेल ड्यू टू मड पंपिंग एक्शन। द सीमेंट roads, the cement concrete roads will fail due to mud pumping, may fails due to mud pumping action to the pressure of water, action due to the pressure of water, in the subgrade. अगर हम आरसीसी जो कंक्रीट या हमारे सीमेंट कंक्रीट रोड रहते हैं उनमें भी क्या होते हैं, हमारी जो वाटर है बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। उसमें मड पंपिंग एक्शन हो सकता है अगर प्रेशर, क्योंकि सबग्रेड में अगर हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ेगा तो उसमें जो पोर वाटर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। पोर वाटर प्रेशर होने की वजह से बीयरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, जो हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज होगी। तो उससे होगा क्या, जो मड पंपिंग एक्शन होगा, तो मड पंपिंग एक्शन की वजह से हमारा जो रोड स्ट्रक्चर है, जो सीमेंट कंक्रीट रोड स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा रोड ड्रेनेज सिस्टम है हर एक तरह के रोड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर हम अर्बन रोड्स की बात करें तो वहां पे भी हमारा जो रोड ड्रेनेज सिस्टम है वो साइड ड्रेन्स वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमें बहुत कंपल्सरी रहती है, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे कारण है जो हम रोड ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोड ड्रेनेज वर्क्स की। तो रोड ड्रेनेज वर्क्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा क्या था, रोड ड्रेनेज सिस्टम जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह है, ठीक है जी, वो हमने जाना। और सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है और सरफेस ड्रेनेज के बारे में जाना, और रोड ड्रेनेज सिस्टम क्या है इसके बारे में जाना। और अभी हम देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम। तो क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जब भी हमारे जो ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, कलवर्ट्स वगैरह बनाते हैं, और जो हमारे जिनका स्पैन बहुत ज्यादा कम रहता है, ठीक है जी, जैसे हमारे कलवर्ट्स हैं तो कलवर्ट्स का जो स्पैन है 6 मीटर तक ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी हम उसको नाम देते हैं कलवर्ट्स। नहीं तो अगर हम ज्यादा स्पैन अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं ब्रिज। तो इसलिए जो हमारी जो शॉर्ट स्पैन के जो हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। जो हमारे रिवर्स के ओवर हम प्रोवाइड करते हैं, जहां हमारे जो नहरें हैं छोटी छोटी, तो उन पे भी हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो बात करेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, a drainage structure constructed to allow the water, a drainage structure constructed to allow the water of a stream or river
a river of a stream or a river to pass on the other side of the road in a low-lying area is termed as cross drainage work. क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है जी। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या रहेंगे? हमारा जो ड्रेनेज स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्ट किया जाता है वाटर को पास करवाने के लिए स्ट्रीम और रिवर टू पास ऑन द अदर साइड्स ऑफ द रोड इन ए लो लेइंग एरिया, ठीक है जी। लो लेइंग एरिया में उसको हम क्या बोलते हैं? रोड ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है जी। तो रोड जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स है उसको हम पर्पस के लिए अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर हम रोड अगर हम रेलवे और रोड की अगर बात करें तो उसमें अगर हमने क्रॉस प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? वाटर को पास करने के लिए भी हम रिवर्स पे और जो हमारे स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं, और लो लेइंग एरिया में हमारी जो साइड रोड्स रहती है वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए हमारे जो रिवर है या स्ट्रीम्स हैं उनको हमें क्या होना है? अगर रोड है तो नीचे से हम क्या कर सकते हैं? रोड क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जो है बहुत सारी रहती है। कौन कौन सी? यानी कि रोड ब्रिज जो प्रोवाइड करते हैं, रोड ब्रिज एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, रोड ब्रिज। सेकंड अगर बात करें हम तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो रहेगी हमारी रोड कलवर्ट्स है। सेकंड वन क्या है? रोड कलवर्ट्स। और थर्ड वन जो रहेगी हमारी क्रॉस ड्रेनेज वर्क में। तो ये हमारे सारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स रहेंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रोड ड्रेनेज सिस्टम के जो हमारे अलग अलग तरह के क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं, रोड कलवर्ट्स हैं, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। रोड ब्रिजेस को, रोड कलवर्ट्स को, और आयरिश ब्रिज एंड कॉजवे, आयरिश ब्रिज एंड कॉजवे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होती है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स रहेगी। और ये तीनों ये हमारे क्या क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे। इन तीनों को वन बाय वन देखेंगे। रोड ब्रिज क्या होता है, रोड कलवर्ट्स क्या होते हैं, आयरिश ब्रिज और कॉजवे होता है, और इनमें क्या डिफरेंस रहता है हल्का सा, ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे।